सभी माता बहनों को जय श्री राधा कृष्णाय नमः। आज मैं आपको अपना भगवत गीता का चौथा अध्याय शुरू हुआ है। सभी माता बहन भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट भगवत गीता का ज्ञान जरूर सुने। इससे मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अच्छे गुणों की, अच्छे कर्मों की प्राप्ति होती है। जिस घर में भगवत गीता का पाठ होता है वह घर स्वर्ग समान होता है। अब चौथे अध्याय में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनुष्य से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परमप्रताप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भगत और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, फिर अर्जुन भगवान से क्या पूछते हैं। आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को कि आपका जन्म तब हुआ, सूर्य भगवान का जन्म तो बहुत पहले है, हो चुका है, बहुत पुराने हैं, तो मैं आप कैसे विश्वास करूं कि आपने ही कल्प में आदि में ये योग कहा था। श्री भगवान फिर क्या कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, क्या तू उन सब को जानता है। पर मैं सब जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, मुझे ईश्वर के रूप में सब पूजते हैं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि हो और अधर्म बुद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। कहते हैं भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की बेइज्जती होती है, अधर्म बुद्धि होती है, तब भी मैं कोई न कोई रूप रचता हूँ। साधु पुरुषों के द्वारा उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। कहते हैं कि यहाँ पाप करने वाले का विनाश करने के लिए मैं, और धर्म को अच्छी तरह विजयी साबित करने के लिए मैं हर युग में हर जगह प्रकट हुआ हूँ। हे अर्जुन, इसलिए भगवान कहते हैं कि लोग, मनुष्य चाहे कितने ही कर्म करें, पाप करें, धर्म करें, मैं सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। ये मत सोचिए कि कोई पाप करके और मुझको पालेगा और उसका विनाश नहीं होगा, जरूर होगा। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वही शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को प्राप्त नहीं होता।
किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जय श्री राधे कृष्णाय।